सब आप कैसे हैं। और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। और जो हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए किया था, और उसमें हमने किया था चैप्टर नंबर 4 और 4.1 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। और ज़्यादा लंबी वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखने थोड़ा सा बोर होंगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2। अगर पार्ट 1 में अगर सारी हो जाती है सारी बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके सामने बनाएंगे। ठीक है। आप जिससे देख सकें और अपनी तैयारी जो सेकेंड टर्म का पेपर है उसमें आप कर सकें। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं जिससे आपकी जो समय बचे और समय बचेगा तो आप जो है जल्दी कर पाएंगे। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन में थ्योरी वाले क्वेश्चन है। और याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है, यानी एक्स, या तो एक्स का यूज़ करिए या वाई का यूज़ करिए। ठीक है। इतना हमने सॉल्व किया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आप जो है ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ठीक है। तो किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है। चलिए तो समझते हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड का कर रहे हैं सॉल्यूशन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक है रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब है इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है। यानी रेक्टेंगल के आकार का फील्ड है। चलिए, इसका आपको क्या दे रखा है, एरिया गिवन है। क्या गिवन है, इसका एरिया आपको ध्यान रखना है। इसका क्या गिवन है, एरिया आपको गिवन है, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ठीक है दिया गया है। लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 मोर देन द ट्वाइस ब्रेथ। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस है और 1 मीटर मोर देन है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ जो है 1 मीटर मोर है, ट्वाइस करते हैं ब्रेथ का, ब्रेथ का ट्वाइस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के साथ साथ 1 मीटर मोर देन भी अब लेंथ हो गया। अब समझिए क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। अगर एरिया का फॉर्मूला समझें प्यारे बच्चों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक है। चलिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या रखा हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रखा 528 हुआ। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ से लेंथ की वैल्यू 2 + b + 1 है, तो यहाँ से इस l की वैल्यू को रख दीजिए, 2b + 1 हो गया और इंटू b हो गया, और ये आपका 528 हो गया। बस आपका करना है मल्टीप्लाई करना है, 2b² हो गया प्लस का b हो गया, इसको उठा के इधर ले आएंगे आप, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई b के टर्म में। ठीक है। तो क्या बन गई आपकी इक्वेशन जो है डेवलप हो गई है। हमें क्या बनाना है, पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ही डेवलप करनी है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये मैच हो रही है। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, पावर जो आ रही है हाईएस्ट वो आ रही है 2, और वेरिएबल की पावर आपकी आ रही है ये। ठीक है। तो हमें सिर्फ इक्वेशन डेवलप करनी है, हमने इक्वेशन को डेवलप कर दिया है। ठीक है। तो इक्वेशन आपका हो गया, वीडियो को रोक करके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये हमने किया। ये चारों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकल का मतलब है आप इसको बस इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में क्या मानना है, लेट 2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर। तो क्या मान लेते हैं, एक x हो गया और एक x + 1 हो गया। ठीक है। कोई भी 2 लगातार नंबर, कंटिन्यूस नंबर पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं और एक x + 1 मान लेते हैं। ठीक है। इतना हुआ। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट का निकालिए इनका, इन दोनों का। अगर आपने 2 नंबर माने हैं तो क्या करिएगा, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 306 है। चलिए 306 कर दिया, 306। तो ये x² हो गया, x हो गया, इसको उठा के इधर लाए तो ये आपका इतना 0 बचा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई, क्योंकि पावर 2 है, पावर 1 है, यानी ये जो मैच हो रही है ax² + bx + c है। चलिए यहाँ तक हुआ।
इतना करने के बाद अगर मान लो हमें इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए आप जो है इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए फैक्टर निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर पॉसिबल होते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, 2 5 जा हो गया, 2 8 जा हो गया, ठीक है, 158 हो गया। चलिए इतना हुआ, फिर से दीजिए क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो आपका फिर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आना चाहिए था तो 3 हुआ, 3 5 जा हो गया, 3 1 जा हो गया, ठीक है, और फिर 3 से चला जाएगा 17 टाइम्स और 17 बन जा 17 आपका हुआ। चलिए 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, ये आपका 18 और 17 आपका फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है 306 है, आप फैक्टराइजेशन हमने किया, प्लस का 18x कर दिया, माइनस का 17x कर दिया, 306 कर दिया। कॉमन आप ले सकते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस के 18 हो गया, माइनस के 17 और x प्लस का 18 कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, 17 माइनस तो कॉमन है, 17 भी कॉमन है, तो फिर से x प्लस 18 आपने कॉमन ले लिया और x माइनस के 17 इक्वल 0। अब x प्लस 18 इक्वल 0 हो गया, x बराबर क्या हुआ, माइनस का 18 हो गया, x माइनस 17 है इक्वल 0 और x इक्वल आपका हो गया 17। ठीक है, इतना हुआ। तो हमने क्या निकाल लिया, x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। एक 17 आ गया, एक 17 प्लस 1 कितना हो गया, 18 हो गया, तो आपके ये कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए हैं। तो ये होता है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसमें इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद भी मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन की जो माँ है, ठीक है, रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की जो माँ है उससे 26 साल बड़ी है। अब थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज को मानना है। सबसे पहले क्या लेना है, प्रेजेंट एज। ठीक है, उसकी माँ रोहन है, रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो आपको क्या मानना, रोहन की मान लीजिए। जो प्रेजेंट एज है किसकी मान लेंगे, रोहन की मान लेंगे। ठीक है, क्या हो गई, x ईयर, रोहन जो अगर x साल का है उसकी मदर उससे 26 ईयर बड़ी है, तो कितना हो गया, x प्लस ये हो गया, उसकी मदर की जो एज हो गई कितनी हो गई, मदर्स एज जो हो गई x प्लस 26 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है जब भी प्रेजेंट एज हम लेते हैं सबसे पहले आपको फोकस करना है एज वाले क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज पे। तो प्रेजेंट एज रोहन की हमने क्या मानी, x ईयर, उसकी मदर की हमने क्या मान ली, मदर जो थी उससे 26 ईयर बड़ी थी, इसलिए क्या हो गया, x प्लस 26। अब वो कह रहा है 3 ईयर नाउ, ये 3 साल बाद। तो बात करते हैं 3 ईयर क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या हो जाएगी, पहले प्रेजेंट एज इतना था, 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, और उसकी मदर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मदर, रोहन्स मदर पहले 26 थी, 3 साल और ऐड कर देंगे। जैसे वर्तमान में कोई भी स्टूडेंट जो होता है मान लेते हैं 20 ईयर्स का है, तो मान ले 5 ईयर बाद कितना होगा, 25 का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 साल के हैं तो 5 साल कितने हो जाएंगे, 15 साल के, यानी बाद में क्या करना पड़ता है, प्लस, यानी आफ्टर के लिए प्लस करना पड़ता है और बिफोर के लिए प्रेजेंट एज में से माइनस करना पड़ता है। चलिए इतना हुआ, तो यानी इसकी जो मदर की एज आई x प्लस के 29, ये आई, दोनों की आपने लगा ली। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें इक्वेशन डेवलप करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर निकालना चाहेंगे निकाल लेंगे। तो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर कितना है, 360 है। तो दोनों की एज का प्रोडक्ट, जो 3 साल बाद एज हमने निकाली है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 दे रखा है। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, आराम से आपका हो जाएगा। x इंटू एक्स इक्वेशन डेवलप करनी है, एक्स स्क्वायर हुआ 29x हुआ प्लस का 3x हुआ और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको माइनस में भी ले आइए। ठीक है, इतना हुआ। चलिए आप देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये आपका हुआ 32x। ठीक है, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 3 27, 2 3 2 6 और 2 8। ठीक है, तो 87 आपका हुआ और माइनस का 360, और 360 में से
87 आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो माइनस किया, 10 में 7 गया 3 बचता है, यहाँ 5 था, ठीक है, यहाँ से कह लिया 15, 15 में से 8 7 बचता है, 273 आपका बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और ये आपका बचता है माइनस का 273, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि किस इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। इक्वेशन आपकी डेवलप हो, ये इक्वेशन नहीं। मान लो अभी हमें क्या करना है, फैक्टर करना है इसके, तो यहाँ पे कोई टर्म है नहीं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो 273 के हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं इसी के 273 के। 3 9 जा हो गया, 3 1 जा हो गया, ठीक है, और फिर 7 से जाएगा 13 बार, फिर 13 से 1 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 7 3 21 और 13 हो गया, इसके फैक्टर हो गए। आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर करना चाहें तो। वैसे हमें क्या निकालना है, ओनली इक्वेशन डेवलप करनी है, ठीक है। प्लस करेंगे 32 हो जाते हैं। चलिए, ये हुआ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी हमें इक्वेशन डेवलप करनी है, बस ओनली इक्वेशन डेवलप करनी है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व करना सीखेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किस तरह से करते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब पहले स्पीड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा। चलिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कोई भी ट्रेन है, कोई भी प्यारे बच्चों ट्रेन है, यहाँ है, ए स्थान से बी स्थान पर जा रही है। इनकी डिस्टेंस जो आपको दे रखी है 480 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। कोई भी ट्रेन ए प्लेस से बी प्लेस पर जा रही है, इसकी डिस्टेंस है कितनी है, 480 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड नहीं पता है हमें, तो लेट क्या कर लीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लीजिएगा, x। तो यहाँ पे आपको क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में, आवर में हो रहा है टाइम, तो हमने क्या ले लिया, यूनिट का भी ध्यान रखा, x किलोमीटर पर आवर। यानी जब ट्रेन यहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है, डिस्टेंस कितना लगाएगी 400 और स्पीड कितना, इतना टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम, तो लगाइए पहले। अब जा रही है ट्रेन, और जब जा रही है तो स्पीड कितना है उसका x, डिस्टेंस कितना जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना लगा रही है, मान लेते हैं t आवर समय जो लगा रही है, यहाँ पहुँचने में t आवर समय लगा रही है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड अपने यूज x से जाती है। तो इसको t को यहाँ घुमा लेते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। पहले इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। अब वो कह रहा है कि यदि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, ठीक है, तो अब क्या होता है, स्पीड जो है कम कर दी जाती। पहले स्पीड क्या थी, फर्स्ट केस में इतनी थी, सेकंड केस में स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम कर दी गई, ठीक है। और जब स्पीड कम करते हैं समय ज़्यादा लगेगा, जब तेज़ जाएंगे तो समय कम लगेगा, जब स्पीड कम कर देंगे समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर मोर देन। तो स्पीड इक्वल, फिर से लगाइए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस इतना ही जाना है, समय कितना ज़्यादा लग रहा है, समय जो है 3 आवर मोर देन लग रहा है, इसका मतलब प्लस कर दिया। स्पीड में कितना था, कम करना था। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, t+3 480 डिवाइड बाई इतना। चलिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से जो t की वैल्यू है इक्वेशन से इसमें पुट कर देंगे, इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, 480 अपॉन x प्लस का 3, 480 x माइनस का 8, ये आपको मिला, ठीक है। 3 को यहीं छोड़िए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 480 x माइनस के 8 और ये माइनस में जाएगा 480 और x, इतना हुआ, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन डेवलप करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन डेवलप करनी है। तो थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं इक्वेशन कैसे डेवलप होती है। इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पे था 480 था और x माइनस के 8 था और 480 और x इक्वल यहाँ पर 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x माइनस 8 हो गया,
ठीक है, दोनों में से 480 जो है कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये x आया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस अंदर जाने से प्लस हो जाता है, माइनस माइनस। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया है आपका, 480 इंटू 8 बचता है, और ये जो है इधर मल्टीप्लाई में आ गया 3x और x माइनस के 8, ये यहाँ तक हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक होने के बाद अब देखिए फिर से आगे थोड़ा सा रह गया, बस आपका सॉल्व हो गया। 3 से आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 160 टाइम x हो गया, x माइनस के 8 हो गया। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर हुआ 8x हुआ, ठीक है, 0 हुआ, 8 6 48 होता है, कैरी है, और 8 और 4 कितना होगा 128। अब आपका सॉल्व होकर इक्वेशन आ गया, इसको ट्रांसफर कर दिया और ये आपकी इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने तैयार कर ली, तो चारों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इक्वेशन हमें इसमें डेवलप करनी है बस। ठीक है, सॉल्व करना चाहते हैं तो स्प्लिटिंग ब्रेडक्रम्ब से आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, बस हमें क्या बताना है, इक्वेशन डेवलप करनी है। तो हमने सबकी इक्वेशन बनाई है, एक सॉल्व करके अभी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटे मिलेंगे अब 4.2 मिलेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट टाइप होगा। उस टाइप से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि इसमें करते कैसे हैं एक आध दो क्वेश्चनों को। ठीक है, तो फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों दूसरे 4.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। जब तक आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो उसका आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। वैसे जल्दी ही सभी एक्सरसाइजों का सॉल्यूशन जो है हम डाल देंगे, जो सेकेंड टर्म का आपके एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।